एक ऐसी एडवांस चिप जिसे अगर पैरालाइज इंसान के अंदर लगा दी जाए तो उसके अंदर अनोखी पावर आ जाएंगी। लेकिन आगे चल के ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। मूवी की एंड में सरप्राइज ही सरप्राइज है, तो मूवी को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी स्टार्ट होती है गिरे नाम के एक कार मैकेनिक से, जो कि अपनी वाइफ लिया के साथ खुशी खुशी रहता था। गिरे की वाइफ एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी में काम करती थी। उसके बॉस का नाम एरन होता है, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब एक दिन गिरे एक कस्टमर को अपनी कार डिलीवर करने जाता है। ये कस्टमर कोई और नहीं बल्कि लिया का बॉस एरन होता है। कार डिलीवर करने के बाद एरन उन दोनों को अपनी लैब में लेकर जाके एक एडवांस चिप दिखाता है। इसने वैज्ञानिकों की मदद से एक ऐसी एडवांस चिप बनाई थी जिसे अगर किसी पैरालाइज बॉडी के अंदर लगाया जाए तो वो उस चिप की मदद से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही उसके पास बहुत सारी पावर्स भी आ जाएंगी। अब ये देखने के बाद गिरे और उसकी वाइफ अपने घर लौट जाते हैं। वो दोनों अपनी एडवांस कार में बैठ के काफी मजे कर रहे होते हैं। ये कार सड़क पे ऑटोमेटिकली चल रही थी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार के सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे कि उनकी एडवांस कार एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, और तभी उनकी कार का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। गिरे और उसकी वाइफ को काफी ज्यादा चोट लग गई थी, पर वो बच गए थे। और तभी वहाँ पे एक गैंग आ जाती है। उन लोगों ने गिरे की वाइफ को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और गिरे को बहुत ही ज्यादा मार के वहाँ से चले जाते हैं। गिरे को जब हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, जब उसे होश आता है तब वो बहुत ही ज्यादा रोता है, क्योंकि उसकी वाइफ मार ही जा चुकी थी। गिरे को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है कि वो पैरालाइज हो गया है। उसे दुख तो होता है बस इस बात का कि उसकी बीवी मर गई है। अब एक दिन यहाँ पे आयरन गिरे से मिलने के लिए आता है। आयरन ने गिरे से कहा कि वो उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। हालांकि वो इस बात के लिए शुरू में नहीं मानता है, लेकिन काफी देर सोचने के बाद मान जाता है। अब इसमें आयरन का भी फायदा था, क्योंकि उसकी बनाई हुई चिप का एक्सपेरिमेंट करने का एक नमूना मिल गया था। इस एक्सपेरिमेंट को गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करती है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को वो सीक्रेट तरीके से करता है। अब गिरे का ऑपरेशन करके उसके अंदर उस चिप को इंसर्ट कर दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद गिरे के अंदर वो चिप परफॉर्म करना शुरू कर देती है। अब गिरे पूरी तरीके से चल फिर सकता था। गिरे थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद वो काफी अच्छे से चलने फिरने लगा था। आयरन गिरे से एग्रीमेंट साइन करवाता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बता सकता। गिरे एग्रीमेंट को बिना सोचे समझे साइन करके वापस घर आ जाता है। गिरे ये नहीं भूल पाया था कि उसकी वाइफ को किन लोगों ने मारा था। अब इसीलिए वो उन सारे गुंडों को पकड़ के मारना चाहता था। गिरे ने यहाँ पे अपनी मॉम को भी नहीं बताया था कि वो चलने फिरने लगा है। अब जब गिरे अपने घर में होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये सारी आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि गिरे की बॉडी में से आ रही थी। आयरन ने गिरे की बॉडी में जो चिप लगाया था उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम उससे बातें कर रहा था। अब शुरुआत में गिरे कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है। गिरे यहाँ पे वो सारी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है जिसमें उसकी वाइफ को जिन लोगों ने मारा था। हालांकि वो वीडियो तो काफी ब्लर होता है, लेकिन उसके अंदर जो चिप लगी थी उसकी मदद से वो उस वीडियो की क्वालिटी को और भी एनहांस करके देख रहा था। अब गिरे को उन सारे गुंडों का चेहरा समझ में आ जाता है और वो उन सभी को ढूंढ के जान से मारना चाहता है। उस चिप ने गिरे की मदद की थी उसके पहले कातिल तक पहुंचने के लिए। अब इसलिए गिरे सीधा उसके घर पे जाके छानबीन करने लगता है, जहाँ पे गिरे को बहुत सारे मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। इन सारे मैसेजेस में वो कातिल अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। गिरे इन सब चीजों की छानबीन कर रहा होता है, लेकिन तभी उनमें से एक कातिल उसके घर पे आ जाता है, जो कि गिरे को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी गिरे को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी गिरे के अंदर की ऑपरेटिंग सिस्टम उसे परमिशन मांगती है उसके शरीर को अपने कंट्रोल में करने के लिए। गिरे ने जैसे ही परमिशन दी उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स आ जाती है। गिरे ने उस कातिल को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। अब गिरे के अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करके उस कातिल को जान से मार दिया था। जब इस कत्ल के बारे में पुलिस वालों को पता चला तब उनका डिपार्टमेंट इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिया नाम की एक लड़की को भेजा। मिया कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मर्डर वाली एरिया की फोटोज देखती है, जहाँ पे मिया को तो गिरे व्हील चेयर पे जाते हुए दिखाई देता है। अब इसलिए मिया सीधा गिरे के घर पे पूछताछ करने के लिए आ जाती है। पुलिस वाले को उस मरे हुए इंसान पे पहले से ही शक था कि उसी की गैंग ने गिरे की पत्नी को मारा है। अब इसीलिए मिया गिरे से पूछती है कि आखिर वो वहाँ पे क्या कर रहा था। गिरे उसकी किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देता है।
है। मिया उसे पैरालाइज देखकर उस पर ज्यादा शक भी नहीं करती है। अब अगले दिन आयरन ग्रे से मिलने के लिए आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि ग्रे ने ही किया है। आयरन ग्रे को वार्निंग देता है कि वो ये सब चीजें नहीं कर सकता है वरना वो उसके अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देगा जिससे वो फिर से पैरालाइज हो जाएगा। ग्रे उसकी बात को तो नहीं सुनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे को दूसरे कातिल के बारे में बताती है जो कि एक बार में मौजूद था। ग्रे बार में जाता है। कातिल तुरंत ही समझ जाता है कि ग्रे उसके लिए ही आया है। अब इसीलिए वो खुद के बचाव के लिए ग्रे के ऊपर हमला कर देता है पर ग्रे ने अपनी पूरी बॉडी का एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया था जिसके बाद ग्रे उस कातिल को काफी मजा चखाते हुए उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। उस कातिल ने अपने दोनों साथियों के बारे में भी बता दिया था ग्रे को जिसने उसकी वाइफ को कत्ल किया था। ग्रे उस कातिल को भी मार देता है। अब ये सारी बातें एरन को भी पता चल जाती है। अब इसलिए वो उसके अंदर की ऑपरेटिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट करने लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ग्रे को ये सारी बातें बता दिया था कि एरन उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गया तो ग्रे हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। अब इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे को एक हैकर के पास जाने के लिए कहती है। वो हैकर एरन के सारे कमांड को हैक करके फिर से रिबूट कर देगा जिसके बाद एरन ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ग्रे काफी मुश्किल से उस हैकर के पास पहुंच जाता है जो कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करेगा पर एरन ने ऑपरेटिंग सिस्टम का आधे से ज्यादा भाग डीएक्टिवेट कर दिया था पर हैकर ने काफी घंटे काम करने के बाद उस कमांड को फिर से रिवर्स कर दिया था जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं उन सभी कातिलों का लीडर जिसका नाम फिज होता है वो उस बार में पहुंच जाता है जहां पे ग्रे ने उसके एक साथी को मारा था। फिज जब बार में घुस रहा होता है तब उसका अटेंडर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था पर फिज ने उस आदमी के ऊपर थोड़ी सी छींक मार दी थी। उसकी छींक से छोटे छोटे नैनो पार्टिकल उसके अंदर चले जाते हैं जो कि उसकी बॉडी में जाके उसे पूरी तरीके से अधमरा कर देते हैं। इसके बाद हमें एक और सच्चाई पता चलती है कि फिज और उसके आदमी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि उनके अंदर भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी डाली गई थी और हफीज ने अपने मरे हुए साथी की मेमोरीज को कॉपी कर लिया था जिसमें उसे ग्रे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि वो इस वक्त कहाँ पे है और हफीज और उसके साथी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब हैकर को जैसे ही खतरे की भनक पड़ती है वो अपनी बोरिया बिस्तरा बांध के वहाँ से निकल जाता है। इधर ग्रे का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी रिबूट हो रहा था और तभी वहाँ पे अचानक से फिज और उसके साथी आ जाते हैं। अब ग्रे के अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से रिबूट होकर एक्टिवेट हो जाता है जिसके बाद वो फिज और उसके आदमियों के साथ फाइट करने लगता है पर वो लोग भी ग्रे के ऊपर हमला कर रहे थे इसलिए ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भागने लगता है। इसके बाद ग्रे एक खुले मैदान में आके फिज से फाइट करने लगता है। अब ग्रे बड़ी ही मुश्किल से उनके साथियों से बच के वहां से भाग जाता है। ग्रे जब इस हालत में अपने घर पे पहुंचता है तब उसकी मॉम उसे उसके पैरों पे चलते हुए देख लेती है और अब ग्रे ने अपनी मॉम को एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी बातें बताता है लेकिन एक बार फिर से ऑफिसर मिया ग्रे से बात करने के लिए आ जाती है। मिया ग्रे से कहती है कि जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ पे एक बार फिर से तुम्हें व्हील चेयर पे देखा गया। अब इसका पूरा सा ग्रे के ऊपर ही जाता है क्योंकि दूसरा आदमी जो मरा था वो तुम्हारी वाइफ के मर्डर में शामिल था। वो कहती है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम ही ने उन सबको मारा है या फिर तुमने किसी को हायर किया है उनको मारने के लिए। लेकिन ग्रे मिया की किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं देता है। लेकिन अब मिया वहाँ से जाते जाते ग्रे की पॉकेट में एक छोटा सा माइक्रोफोन छोड़ देती है। अब मिया के जाने के बाद ग्रे के अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बार बार कह रहा था कि उसे फिज को मारना होगा वरना वो उसे मार देगा। अब ग्रे के बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। असल में ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जब हैकर ने एरन के सारे कोड को रिवर्स कर दिया था तब ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी चेंज हो गया था कि वो किसी की भी परमिशन का इंतजार नहीं कर सकता। यानी कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे के कंट्रोल में नहीं बल्कि ग्रे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है। और अब ग्रे बिना टाइम वेस्ट किए फिज को मारने के लिए चला जाता है। ग्रे को उसकी पॉकेट में एक छोटा सा माइक्रोफोन मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ऑफिसर मिया उस पे नजर रख रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑफिसर मिया का एक्सीडेंट करवा दिया था। हालांकि ऑफिसर मिया को कोई चोट नहीं लगती है लेकिन ग्रे उसकी गिरफ्त से आजाद हो जाता है और वहाँ से सीधा फिज के पास आ जाता है। अब यहाँ से जो कुछ भी हो रहा था ग्रे नहीं बल्कि उसके अंदर की ऑपरेटिंग सिस्टम
खत्म कर रही थी। ग्रे फिश के ऊपर बंदूक तान के ये कहता है कि उसने मेरी वाइफ को क्यों मारा है। तब फिश ये कहता है कि हमें तुम्हें तो सिर्फ पैरालाइज करने के लिए कहा गया था, पर इसमें तुम्हारी वाइफ बदकिस्मती से मारी गई। अब यहाँ पे फिश और ग्रे के अंदर काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे फिश ग्रे को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन ग्रे की ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने वो भी टिक नहीं पाता है। कुछ देर फाइट करने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है। ग्रे ने जैसे ही फिश की कॉल रिकॉर्डिंग को चेक की कि वो किससे बात कर रहा था, तब जाके उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने नहीं बल्कि एरॉन ने दिया है। अब ग्रे बहुत ही ज्यादा गुस्से में एरॉन के पास पहुंच जाता है। ग्रे जैसे ही एरॉन के पास पहुंचता है उसे मारने के लिए, तभी ऑफिसर मिया उसके ऊपर गन तान देती है। और अब क्या सोच रहे हो, ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम मिया के ऊपर हमला कर देता है। अब ग्रे मिया की गन लेकर उसके ऊपर फायर करने वाला था, लेकिन ग्रे ऑपरेटिंग सिस्टम को रोकने की पूरी कोशिश करता है। तभी ऑफिसर मिया ने अच्छा मौका देकर ग्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक झटका दे दिया, जिससे ग्रे जमीन पे गिर जाता है। और तब जाके एरॉन ने सारी सच्चाई बताई, और तब जाके एरॉन यहाँ पे सारी सच्चाई बताता है। जरा सा देखने में ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें एरॉन ने किया है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये सारी चीज के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने एरॉन को अपने कब्जे में किया और ग्रे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पे मजबूर किया, क्योंकि चिप के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्रे की बॉडी चाहिए थी। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही ग्रे का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को एक बहुत ही ताकतवर इंसान में इंजेक्ट कर सके। और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्लान में पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी थी। तभी ग्रे अचानक से फिर से रिबूट होके खड़ा हो जाता है, जिसने एरॉन के हाथ से गन छीन के तुरंत ही उसकी जान ले ली थी। और अब वो सीधा ऑफिसर मिया को मारने के लिए जाता है। मिया ग्रे के सामने भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन मिया को शायद पता नहीं था कि ये ग्रे नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि अब ग्रे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तभी अगले ही सेकंड में स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो जाता है और हम ग्रे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बेड में आराम कर रहा था। जब ग्रे ने अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश की, तब वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हिला पा रहा था, यानी कि वो पैरालाइज नहीं है। और साथ ही वो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर से कोई जवाब ही नहीं आता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मरी हुई वाइफ उसके पास आ जाती है और वो कहती है कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो, तुम्हारे अंदर से वो चिप भी निकाल दी गई है और अब तुम पैरालाइज भी नहीं रहोगे। ग्रे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी मरी हुई वाइफ फिर से जिंदा कैसे हो गई है। ग्रे अपनी वाइफ के साथ इस मूवमेंट को एंजॉय करने लगता है, पर असल में रियलिटी तो ऐसी कुछ भी थी ही नहीं। ये सारी चीज ग्रे के दिमाग में ही हो रही थी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रही थी, ताकि वो ग्रे की पूरी बॉडी पे अपना कब्जा कर सके। और अब ग्रे की बॉडी पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में थी। इधर असली वाला ग्रे अपने दिमाग की दुनिया में ही बिजी रहता है। और अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑफिसर मिया को भी जान से मार दिया था, जिसके बाद ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम सिटी के अंदर घूमने लगती है। और इसी मूवमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।